आज मैं आपसे एक ऐसे खतरनाक एक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, ऐसे खतरनाक कानून के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में वीडियो बनाने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, आज ही रिक्वेस्ट किया। मैं भी खुद भी काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मुझसे कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। मैंने खुद पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में। आई एम रियली सॉरी, मैं अक्सर आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बड़े दिल से बताते हो, लेकिन मैं उस पर वीडियो बना नहीं पाती हूँ। क्योंकि देखो, जब तक अच्छे से स्टडी ना करो ना उसके बारे में, तब तक किसी भी तरह से ऐसे रैंडम आकर बोलना सही नहीं रहता है। तो मैंने प्रॉपर एक स्क्रिप्ट राइटिंग करके और मैंने तैयार किया था वीडियो, लेकिन मेरा एडिटर ने बीच में ही काम छोड़ दिया। तो उस वजह से कि मुझे ही एडिट करने का पूरा लोड आ गया और वो वीडियो वॉइस ओवर वाला था। तो वॉइस ओवर वीडियो मुझसे एडिट नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने बीच में ही उसको रोक दिया है। मैं उसको धीरे-धीरे एडिट करके देखूंगी और मैं आगे डालूंगी, अपलोड करूंगी। लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे रिक्वेस्ट किया गया है वीडियो बनाने को, एंड दैट इज पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही खतरनाक कानून है, बहुत ही कारगर भी है, लेकिन तब जब उसका सही तरीके से यूज हो। लेकिन अगर उसका यूज किसी भी निर्दोष इंसान को परेशान करने के लिए हो रहा है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है। कैसे खतरनाक है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा एक्ट है कि अगर इसके तहत आपको फंसा दिया गया, और ये सब पर लागू होता है ना, मतलब कि अगर फीमेल चाइल्ड के साथ गलत हुआ है तो उसमें भी लागू होगा, और अगर मेल चाइल्ड के साथ गलत हुआ है तो उस पे भी लागू होगा। ठीक है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि किसी भी तरह का यौन शोषण अगर आप फीमेल चाइल्ड या किसी मेल चाइल्ड का करते हो, तो आप पर पॉक्सो एक्ट लगता है। अब यहाँ पर ये चीज आता है कि सबसे ज्यादा फेक केसेस जो किए जाते हैं मेल्स पर किए जाते हैं पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। पॉक्सो एक्ट इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कंप्लेन दर्ज की जाती है, ठीक है, जैसे कि थाने में आपके खिलाफ किसी ने पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज करा दी, आप पुलिस उसमें जांच पड़ताल चालू करेगी। लेकिन क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो गई है, आपके खिलाफ केस पॉक्सो एक्ट का लग गया है, तो अब आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल है। आप सीधा गिरफ्तार हो जाओगे और सारी की सारी खुद को साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाएगी। आपको समझ आ रहा है? मतलब कि चाहे कितना भी फेक हो, लेकिन आप जब तक प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने आप को साबित नहीं कर देते, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। बहुत ही मुश्किल होता है बेल मिलना। तो ये इतना खतरनाक होता है पॉक्सो एक्ट। तो ये इसलिए बनाया गया कि हाँ भाई, चलो बच्चों की रक्षा होगी, लेकिन इसका इतना एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है। मेरे पास अभी एक क्लाइंट भी आए थे, जिन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, और झूठा पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। वो इंसान बेचारा इतने सालों से परेशान है, ऊपर से उसको एक घटिया लॉयर मिल गया, तो उसने भी उसको अच्छा खासा लूटा। लॉयर्स का तो मैंने कितने वीडियोस बनाए अपने चैनल पे, और मैंने उसमें प्रॉपरली बताया भी है कि किस तरीके से लॉयर्स बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है। जब देखते हैं कोई इंसान परेशान आया है, तो मैं सारे लॉयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ पर्टिकुलर लॉयर्स की बात कर रही हूँ, और वो कुछ पर्टिकुलर लॉयर्स के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग बात करते हैं। तो वो पर्टिकुलर लॉयर्स इस तरह से बेनिफिट लेते हैं। वैसे तो देखो, मैं इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आत्मा की शांति के लिए मैं बोल रही हूँ, वरना अगर आप बिना बोलो कि बिना डरे मैडम अगर आप बोलना चाहती हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है लॉयर्स को लेकर। बहुत ही वर्स्ट लेवल का एक कहा जाए इंडियन जुडिशरी में काम चल रहा है। इंडिया के टॉप एडवोकेट तक किस तरह की बातें बोलते हैं। मतलब राम जेठमलानी का भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, मैंने उससे रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट भी अभी शेड्यूल की हुई है। 28 तारीख को उससे रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट आएगा, वो पढ़िएगा जरूर आप। वो कह रहे थे कि मेरा क्लाइंट चाहे दोषी है चाहे निर्दोष है, मैं उसके लिए टिल द लास्ट ब्रीथ फाइट करूंगा। जब इतना इतना ज्यादा ना क्रेजी ब्रेन के साथ एक लॉयर फाइट कर रहा था, और आप भी जानते हो राम जेठमलानी कोई ऐसे एडवोकेट नहीं थे जो प्रो बोनो केसेस करते थे या फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, तगड़ी फीस लेते थे। तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे कि भाई तुम मेरे अगर क्लाइंट बन गए ना, तो फिर तो मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। तो ओवरऑल जो भी है, वट एवर इट इज, लेकिन देखो सच तो ये है कि बहुत रेयर, बहुत गिने चुने ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनके लिए न्याय की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। अदरवाइज पैसा आ रहा है, दैट्स इट, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर जो पॉक्सो एक्ट में फंसा हुआ था वो बंदा, उसके लॉयर ने उसको अच्छा घुमाया, अच्छा उससे पैसे वसूले, और उसका काम रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहा है। और वैसे भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स वैसे ही इतना ज्यादा लेट लतीफ होती हैं, तो वो इंसान इतना परेशान था कि मैं क्या बताऊं।
वो बाहर का था, वो दिल्ली आने को रेडी था, कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करने को तैयार था मेरे सीनियर के साथ। लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि भाई हम भी तो फ्री में काम नहीं करेंगे ना, हम तो पैसे लेंगे। तो पैसे वगैरह जैसे ही मैंने बताया तो थोड़ा-सा वो घबरा गया, क्योंकि उस बेचारे ने ऑलरेडी एक गलत लॉयर पर इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं कि अब वो पैसा खर्च करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लस वो बहुत डरा हुआ है, और मैंने खुद भी उनको बोला कि देखिए, ऑनलाइन एडवोकेट्स को आप अवॉइड करिए ट्रस्ट करना। आपने मेरे ये कितने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ 2-3 वीडियोज़। मैंने कहा नहीं, आप पहले मुझे भी अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए, क्योंकि अगर आज आप मेरे 2-3 वीडियोज़ देखकर मुझ पे बिलीव करोगे तो कल को आपकी आदत बिगड़ेगी। हो सकता है आपका काम हो जाए, लेकिन ऐसे करके क्या होगा ना, ऑनलाइन एडवोकेट्स पे ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाएगा। बहुत ही ईज़िली हम उन पे ट्रस्ट करने लग जाएँगे, और ऑनलाइन एडवोकेट्स पे जब आप ट्रस्ट करते हो, तो आपके साथ बहुत बड़ा खेल होता है। ऑफलाइन तो आप क्लेम भी कर पाते हो, भाई आजू-बाजू वाले भी आपके फ़ेवर में आ जाते हैं, बट ऑनलाइन वाले को किधर पकड़ोगे? तो मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि ऑनलाइन लेवल पर बिना अच्छे से जाने-समझे किसी भी लॉयर से ऐसे गाइडेंस वगैरह लेने मत आया करो। तो ओवरऑल वही वो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके थ्रू भी मुझे पता चला बहुत सारे, मैंने पर्सनली भी ऐसे केसेस देखे हैं, जहाँ पर पॉक्सो एक्ट झूठे में फँसा दिया जाता है। तो अब इसका उपाय क्या है? आखिर कौन-सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम बच सकते हैं? तो मैं तो आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आप मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए, किसी भी तरह से किसी दूसरे के बच्चे को, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, अच्छा हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए कि किसी दूसरे के बच्चे को मत छूइए, मत टच करिए, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मत रखिए। आज का ज़माना बहुत खराब है, कब, कहाँ पर, कैसे आपको कौन फँसा देगा, कोई भरोसा नहीं। ताकि कल को आपके ऊपर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो आप अपने आप को ईज़िली साबित कर पाओ। ख़ास तौर से मैं कहूँगी जो फीमेल चाइल्ड होते हैं, और ये जितने भी मेल एडल्ट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं ये अलर्ट करूँगी कि देखिए, आप लोग फीमेल चाइल्ड से बहुत दूर रहिए। चाहे कितना भी आपके अच्छे दोस्त हों, उनके पापा या कुछ भी, मैक्स टू मैक्स आप अवॉइड करिए कि फीमेल चाइल्ड से दूर रहने की कोशिश करिए, मेल चाइल्ड से भी कोशिश करिए। अपने बच्चों तक ही रहिए, ठीक है, मैं तो कहती हूँ अपने रिश्तेदारी में भी आप मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए दूर रहिए, क्योंकि नहीं पता कि आपके किस टच को वो किस वे में ले लेंगे, ठीक है? या फिर आगे जाकर उसका किस तरीके से बेनिफिट निकाल लेगा सामने वाला, चाहे वो अड़ोसी-पड़ोसी हो, चाहे कोई जान-पहचान का व्यक्ति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। तो ओवरऑल यही हम कर सकते हैं कि हम बच सकते हैं मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा कोशिश करिए कि अगर आपको कोई मजबूरी हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल के बस ड्राइवर हैं, या किसी भी वजह से आपको किसी दूसरे के बच्चे की रक्षा करनी पड़ रही है, या किसी दूसरे के बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ रहा है। जैसे कि कई बार टीचर्स होते हैं, मेल टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको भी बहुत फ़ियर रहता है। तो आप मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए कि जो स्कूल की अथॉरिटी है, या हॉस्पिटल में है, या कहीं पर भी, किसी भी संस्था में आप हैं जहाँ पर आपको बच्चों से इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप सीसीटीवी की निगरानी में, या अपने फ़ोन के कैमरे की निगरानी में ही आप उनसे इंटरैक्ट करिए। मैं तो यही कहूँगी। मुझे पता है ये बहुत इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, बट मैं तो लिटरली, अगर इतना सीरियस है, मैं मेल होती तो मैं तो भाई बहुत बच के रहती। आज का ज़माना बहुत खराब है, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, लॉज़ वगैरह में चेंजेस वगैरह, रिफ़ॉर्म वगैरह करने में टाइम है, 4 लोग जब खड़े होंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, तब जाकर शायद कुछ होगा। लेकिन तब तक के लिए हमको खुद में सतर्क रहना है, खुद में अलर्ट रहना है। प्लस पॉक्सो एक्ट को अच्छे से स्टडी करिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे आप जब जाएँगे और अच्छे से ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाके सर्च करेंगे, पॉक्सो एक्ट के जजमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहें, तो आपको गूगल पे पॉक्सो एक्ट के जजमेंट्स भी कुछ-कुछ बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं, पेड ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ पर आपको जजमेंट्स वगैरह मिल जाएँगे। आप कोशिश करिए, रिसर्च करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो अभी जस्ट मैंने आज ही शाम को डाला था। मतलब अगर ये वीडियो मैं कल अपलोड कर रही हूँ, तो मतलब मैंने कल शाम को डाला था। तो वो वीडियो अभी लेटेस्ट, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो भी जाकर देखिए। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की है कि एक जो लीगल एजुकेशन जिस बंदे को होता है, उसके लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, उसकी लाइफ कितनी ईज़ी हो जाती है, और वो अपने आप में कितना पावरफुल इंसान हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक एडवोकेट के लेवल का लीगल एजुकेशन करिए, लेकिन एक बेसिक लीगल एजुकेशन भी अगर आपके पास होगी, तो आपको पता होगा कि आपको किस पॉइंट पर सतर्क रहना है, कहाँ पर सतर्क रहना है, कैसे रहना है। तो वो वीडियो भी जाकर देखिए। मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूँगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उस वीडियो में जाकर देखिए। और साथ ही साथ अगर आप लॉयर हैं या जूनियर एडवोकेट हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ट्रूली एजुकेटेड चैनल मेरा जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे भी बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अभी एक्चुअली हुआ क्या है मेरे साथ कि मेरा जो चैनल है ना, उसपे मैंने थोड़ा-सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख दिया एज़ अ लॉयर। एज़ अ लॉयर मैंने अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। तो उन वीडियोज़ को आप देख तो रहे थे, पसंद भी कर रहे थे, जो मेरी पुरानी ऑडियंस थी। लेकिन इसी भीड़ में मैंने, एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, दिल्ली के ही हैं, उन्होंने काफ़ी फ़ेवर किया था जो भी बच्चों के साथ गलत हुआ था उस पर। उनका शॉर्ट्स डाल दिया एक।
अब उनका शॉर्ट्स डालने में उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए। मिलियंस ऑफ व्यूज की वजह से 7,500 सब्सक्राइबर्स मेरे पास उनके दम पर आए हैं, और अब वो सब्सक्राइबर्स पागलों की तरह उन सर को ढूंढ रहे हैं मेरे चैनल पर। तो जब भी मैं आती हूँ उनके सामने अपना वीडियो लेकर या शॉर्ट्स लेकर, वो तुरंत उसको स्क्रॉल कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब को ऐसा लग रहा है कि साक्षी मैडम की वीडियो में दम ही नहीं है। तो जब वो 7,500 लोगों को दिखा रहा है मेरा वीडियो और वो 7,500 लोग उसको स्वाइप कर दे रहे हैं, तो इससे यूट्यूब को लग रहा है कि मैं तो फिर अब इनके खुद के सब्सक्राइबर्स तक को वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पुराने सब्सक्राइबर्स तक को वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मुझे कितने सारे सब्सक्राइबर्स ने आकर बताया है, मैंने खुद भी अपने हॉस्टल की 20 लड़कियों के फोन में जाकर देखा है, मेरा वीडियो अपलोड होने के 48 आवर्स तक भी किसी को नहीं दिखा रहा होता है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतना ज्यादा इस तरह से ट्रैफिक आ गया, इतना ज्यादा। वो सर उनका तो भाई वीडियो वायरल हो गया, पर मेरे चैनल की वाट लग गई। ठीक है, लोगों ने तारीफ भी बहुत सारी की, कमेंट भी बहुत सारी तारीफों से भरे हुए हैं। तो ओवरऑल बस मैं यही कहूंगी कि देखिए, अभी फिलहाल मैं खुद से ही थंबनेल बना रही हूँ, खुद से ही अपलोड कर रही हूँ, खुद से ही सारी चीजें कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल क्लिक किए बगैर आगे मत बढ़िए, लिटरली बता रही हूँ। ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो इज प्रीशियस, प्लीज वॉच इट। कुछ कमी है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर इस तरीके से मेरे वीडियो की वाट लगती रहेगी, 50 व्यूज 100 व्यूज आएंगे, मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, और साक्षी गुप्ता जैसा एक फियरलेस पर्सन आपके सामने नहीं आ पाएगा। मेरी दिन प्रतिदिन हिम्मत टूट रही है। मैंने करीबन 8 से 10 वीडियो डाले हैं, लेकिन उन सब पे इतने घटिया स्तर के व्यूज आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, 50, 100। और दूसरी तरफ मुझे दूसरे दूसरे वीडियोस में लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं, मैडम आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, मैडम आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में आती हूँ तो लोग मुझे वहां पर आकर बोलते हैं, मैडम आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। ऐसी कंडीशन में मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर आप सिर्फ थंबनेल के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि आपको वो वीडियो देखना है कि नहीं। तो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। वॉच दैट वीडियो टिल लास्ट। इफ यू हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस प्लीज से इन द कमेंट सेक्शन, मैम मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज बनाओ। जैसे अभी मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला, भले उसमें 50 व्यूज आए हैं लेकिन एक सब्सक्राइबर ने बराबर आकर रिस्पेक्टफुली बोला, मैम मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज कैन यू मेक। मैंने बोला यस, एंड जस्ट आफ्टर 2 आवर्स आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो होप सो आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। और भी अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है या कुछ भी, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगी इस पर और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने की। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अधिकारों को जानिए, कानून को लेकर सतर्क रहिए। मेरे जितने भी और पुराने वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखिए, आपको पता चले कि साक्षी मैडम कहाँ से, कितने नीचे से शुरू की थी और कहाँ तक पहुंची, और फिर अचानक से वापस से पता नहीं कैसे नीचे आ गई। एक्चुअली आई एम अ लॉयर ऑल्सो, ठीक है। एज अ लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है। दैट्स वाई मैं इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबली यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहती हूँ। बट फिर भी अगर आप लोगों का सपोर्ट बने रहेगा इसी तरीके से, तो मैं आप लोगों के सामने हर दिन किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आती रहूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, एंड शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर आपको लगे कि किसी व्यक्ति को मेरा ये वीडियो शेयर करना चाहिए, डेफिनेटली आप करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। एंड दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।